हे चिल्ड्रन, बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एग्ज़ाम से पहले, हाउ आई हैव सफ़र्ड। ठीक है, तो इसमें मेटा के बारे में हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा। मेटा एक हाउस कीपर थी ऑथर के घर में। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे मेटा ऑफ़र करती है ऑथर को कि आपका न्यू घर बना है, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी वहाँ पे रहूँगी, आपकी केयर करूँगी, आपके लिए खाना बनाऊँगी। बट ऑथर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। एंड फाइनली वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है और कहती है कि किसे पैसे चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हमारे घर में अभी इतनी जगह भी नहीं है, हम तुम्हें बाद में बुला लेंगे। ठीक है, हम एक बड़े अपार्टमेंट में जब जाएंगे तब हम तुम्हें बुला लेंगे। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ऐसा लगता है जैसे इसने ये जो बोला कि मैं बाद में आऊँगी, ठीक है, मैं बाद में आपके घर में आऊँगी, फिर मैं आपकी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी, आपके घर के वो बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। ठीक है, तो ये कभी पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? मेटा कभी उनका नया अपार्टमेंट देख ही नहीं पाई। समर में उसके बाद जो समर आई वो अपने सो कॉल्ड जर्मनी नहीं जर्मनी गई, बट क्योंकि वो उसके एक्सेंट में वो जर्मनी करके बोलती थी तो वहाँ गई। वहाँ वो अपने नीज़ एंड नेफ्यूज़ से मिलने गई। ठीक है, उनसे काफ़ी टाइम से वो नहीं मिल पाई थी तो उनसे मिलने गई। एंड वहीं पे वो बीमार हो गई और मर गई। तो उसकी जब डिमाइस की खबर, डिमाइस होती है डेथ। ठीक है, कहते हैं हम लोग सडन डिमाइस ऑफ समवन, किसी की अचानक मृत्यु हो जाना। तो उसकी जब डेथ की न्यूज़ इन लोग के पास आई तो ये सब स्टन्ड रह गए। वो मतलब उनके मन में था कि नहीं, हमारी बेटा नहीं मर सकती। ठीक है, उन्हें लगता था वो हमेशा रहेगी। जैसे ग्रैंड मदर की फ़ोटोग्राफ ड्राइंग रूम की वॉल पे रहती थी हमेशा, उन्हें लगा वैसे ही मेटा भी हमेशा रहेगी। वो हमेशा उसे रहना चाहिए था। मेटा वॉज सपोज टू लास्ट फॉर एवर वेल वी ग्रू अप, गॉट मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन। ये सही नहीं है, उसकी डेथ क्यों हुई? ठीक है, आई मिस्ड हर एंड विश दैट शी वुड समहाउ रिकवर एंड रिटर्न टू अस। तो वो हमेशा उन्हें मिस करती थी, ऑथर हमेशा उसे मिस करती थी कि, और सोचती थी काश ये यार किसी तरीके से तो वापस आ जाए। तो फिर इन लोगों ने, मदर ने एंड ऑथर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई कि चलो उसकी हम चीज़ों को देखते हैं। अब चीज़ों में उन्होंने क्या फाइंड किया, चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत भरे भरे दिल से ये लोग उसकी चीज़ों के साथ देखने गए। एज इफ़ देयर वॉज एनीथिंग वी कुड सेंड टू हर फैमिली इन जर्मनी, कि हो सकता है उसका कोई ऐसी चीज़ हो जो जर्मनी भेज सकें, है ना। तो जैसे ही आपको, अगर आपने कोई डेथ एक्सपीरियंस की होगी, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर पे कोई पर्सन नहीं है, कहीं गया है बहुत दूर, आपको उसकी याद आती है, तो आप उसकी चीज़ों को जब छूते हो तो आपको उसकी प्रेजेंस फील होती है। ठीक है, तो जब ये लोग उसकी चीज़ें ढूंढ रहे थे तो उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। एंड फिर जैसे आपको उसकी प्रेजेंस फील होती है तब आपको उसकी कमी का भी एहसास होता है। वैसे ही दे बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द वैक्यूम दैट शी हैड लेफ्ट बिहाइंड। वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह। तो उसके जाने से जो एक खाली जगह बन गई थी, एक वैक्यूम भर गया था, उसके बारे में ये लोग और ज़्यादा सोचने लगे। उन्होंने उसका ट्रंक खोला। ठीक है, जो साइड में रखा हुआ था, लॉक था वो। वी फाइनली फाउंड हर ट्रेजर्स दैट शी हैज़ प्रोटेक्टेड सो फायरसली, इतने अच्छे से वो प्रोटेक्ट करके रखती थी। पिक्चर्स ऑफ एडवर्ड एंड मी एट वेरियस एजेस, माई ओल्ड जंप रोप, आर एंगेजमेंट एंड मैरिज अनाउंसमेंट्स, गिगीज डॉग डॉलर वर ऑल द स्टेयरिंग बैक एट अस। तो उसके ट्रंक में बच्चों जो ट्रेजर माना जाता था कि उसने इतना संभाल के रखा होगा, उसमें क्या चीज़ें निकली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, each and every gift we had given her over the years were carefully wrapped in tissue paper, tied up with the original ribbon. It was as if we were going through layers of our lives packed in that ट्रंक। हर एक गिफ्ट को उसने इतने सहज के रखा था, ओरिजिनल रिबन के साथ टिश्यू पेपर में कवर करके रखा था। जैसे वो उसको देख रहे थे ऐसा लग रहा था अपनी बहुत सारी जो भी उनकी ज़िंदगी में हुए थे सारे इवेंट्स, उसको वो एक एक करके देख रहे हैं। बहुत सारी मेमोरीज भागते हुए उनके पास आ गई। एक हैवी लेदर पाउच था ट्रंक के बॉटम पे, उस पे एक पिन लगा हुआ था, टू एडी एंड कैरोल, आई लीव ऑल माई मनी, आई लीव ऑल माइन मनी मेटा। और उसमें ओवर $6,000 थे जो उसकी सेविंग थी पिछले 40 सालों से। $6,000। ठीक है, इट वॉज मोर देन ऑल माई पोजेशंस पुट टुगेदर।
ये जो ऑथर के पास जितनी भी चीज़ें थी उन सब का पैसा एक साथ इकट्ठा किया जाए तब भी उसके पास $6,000 नहीं थे, ठीक है। एवरी सिंगल क्वार्टर डॉलर दैट dollar was folded inside a original card. We sat there in a long and rapt silence. शांति से बैठ के ये लोग देखने लगे। मम्मा को देखा, वो धीरे धीरे रो रही थी, वीप कर रही थी, सिसकियाँ लेके रो रही थी। इसकी आवाज़, ऑथर की आवाज़ गायब हो गई थी। अंदर से सबको पता था, अंदर इसकी आवाज़ बोल रही थी, ओ मेटा, यू नेवर कुड स्पेल माई नेम राइट। तुम कभी मेरा नाम नहीं सही से ले सकती ना। I broke down and wept, unashamed. Why did you have to go without telling us? तुम्हें हमें बिना बताए क्यों जाना पड़ा। बच्चों, वो अपने सारे पैसे किसके लिए छोड़ गई? एडी एंड कैरोल के लिए। कैरल यहाँ पे उसने स्पेलिंग देखो गलत लिखी है क्योंकि जर्मन से थी, उसकी स्पेलिंग्स इतनी अच्छी नहीं थी। उसने जो ऑथर है मीन्स ऑथर और उसके भाई के लिए सारे अपने पैसे छोड़ दिए। तो आई होप ये काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है। नेक्स्ट आप वर्ड मीनिंग्स इसके पढ़ लीजिएगा एंड आप पैटर्न समझ चुके हो कैसे काम करना है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स की पिक्स सेंड कर दूंगी या देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स की पिक्स भेज दूंगी, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है। अभी के लिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में नोट करिए। ओके, चलो, थैंक यू।